हेलो गाइस, टुडे वी विल एक्सप्लेन अबाउट दी चॉकलेट। मूवी के शुरू होते ही हम एक छोटा सा गांव देखते हैं। ये गांव बाकी गांव से अलग था क्योंकि यहाँ के लोगों को कोई भी काम खुल के करने की आजादी नहीं थी। इस गांव के ज्यादातर फैसले वहाँ का मेयर रेनॉल्ड लिया करता था और मेयर होने की वजह से लोग आंख मूंद कर उसकी बात मानते थे। रेनॉल्ड हर संडे गाँव के लोगों को चर्च में प्रेयर करने के लिए बुलाता था, फिर भले ही उनकी मर्जी हो या ना हो। ऐसे ही एक दिन जब सभी लोग चर्च में प्रेयर कर रहे थे तभी वहाँ बहुत तेज हवाएं चलने लगती है, जो की एक इशारा था उस गाँव में बदलाव का। अगले ही सीन में हम दो माँ बेटी को देखते हैं जो उस गांव में आते ही अरमांडे नामक लेडी के घर पर किराए से रहने लगती हैं। दोनों माँ बेटी में माँ का नाम वियन और बेटी का नाम अनूक था। गांव में आते ही अगले दिन वहाँ का मेयर रेनॉल्ड उनसे मिलने आता है और दोनों को ही गांव में आने की बधाई देता है। इसके साथ ही वो वियन को चर्च में आने की इन्विटेशन देता है, पर वियन पूरी इज्जत के साथ उसके इन्विटेशन के लिए मना कर देती है। रेनॉल्ड को वियन का गाँव में आना थोड़ा खटक रहा था क्योंकि वो गाँव में एक दुकान खोल रही थी, वो भी उन दिनों जब गाँव में 40 दिन का व्रत रहता है। खैर, वियन का वेलकम करने के बाद रेनॉल्ड अपने ऑफिस चला जाता है, जहां वो अपनी सेक्रेटरी जिसका नाम कैरोलिन था उससे वियन के बारे में पूछता है, क्योंकि कैरोलिन वियन की मकान मालिक की बेटी थी। रेनॉल्ड के जवाब में कैरोलिन उसे बताती है कि वो भी उसकी तरह वियन के बारे में अभी कुछ नहीं जानती। कुछ समय बीतने के बाद वियन गाँव में दुकान खोलने की तैयारी में लग जाती है, जिसे पूरे गाँव के लोग आते जाते देखते रहते हैं। फाइनली जब वियन शॉप की ओपनिंग करती है तो हमें पता चलता है कि वो चॉकलेट की शॉप थी। शॉप के खुलते ही जब कैरोलिन अपने बेटे लूक के साथ वहाँ से गुजर रही थी तभी कुछ बच्चों की नादानी की वजह से उसे चोट लग जाती है, पर मौजूदा जगह पर ही वियन आकर कैरोलिन को अपनी शॉप में रेस्ट करने का ऑफर देती है, जिस पर कैरोलिन उसका ऑफर एक्सेप्ट कर उसकी दुकान में चली जाती है। पर शॉप में जब वियन उसके बेटे लूक को चॉकलेट मिल्क शेक पीने के लिए देती है तो कैरोलिन वहाँ से चली जाती है क्योंकि उन दिनों गाँव में उपवास चल रहा था। कैरोलिन के जाने से पहले वहाँ एक औरत चॉकलेट लेने आई थी, जिसे वियन अपने पूर्वजों का गेम इस्तेमाल कर एक ट्रायंगल शेप की चॉकलेट देती हुई कहती है कि ये चॉकलेट उसके लिए लकी है। पर उस औरत को वियन की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो घर आकर उन चॉकलेट्स को फेंक देती है। फेंकी हुई उन चॉकलेट्स को उस औरत का पति खा लेता है और उन्हें खाकर ना जाने उसे क्या होता है कि वो अपनी वाइफ को बाथरूम में ही बजा देता है। अगले दिन वियन की शॉप में एक लेडी आती है जिसका नाम जोसेफिन था। जोसेफिन शॉप में आती ही एक चॉकलेट चुरा लेती है, लेकिन जब वियन शॉप में आती है तो वो वहाँ से जाने लगती है। जोसेफिन वहाँ से जा ही रही थी कि तभी वियन उससे कहती है कि कहीं वो कुछ भूल तो नहीं रही। ये सुन जोसेफिन डर जाती है और तुरंत शॉप से बाहर चली जाती है। वियन से डिसअपॉइंट होने की वजह से रेनॉल्ड पूरे गांव में वियन और उसके शॉप की बुराई करने लगता है, यहाँ तक कि वो चर्च के मासूम फादर से भी वियन की बुराई करता है। मूवी में आगे वियन की शॉप पर उसकी मकान मालकिन अरमांडे आती है। अरमांडे एक ऐसी औरत थी जो हमेशा सबसे अकड़कर बोलती थी और इसका कारण उसका अकेलापन था। अरमांडे ज्यादातर खराब मूड में रहती थी, लेकिन जब वियन उसे अपने हाथ से बनी हॉट चिली चॉकलेट पिलाती है तो उसका मूड काफी खुशनुमा हो जाता है और इसके बाद उन दोनों में काफी अच्छी बनने लगती है। बातों ही बातों में जब वियन उससे उसके अकेलेपन का कारण पूछती है तो अरमांडे उसे बताती है कि वो शुरू से ऐसी नहीं थी, पर जब से उसने अपनी बेटी कैरोलिन के साथ अनबन की है बस तभी से वो ऐसी रहने लगी है। वो वियन को ये भी बताती है उसमें और उसकी बेटी में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कि वो उसे अपने पोते से भी नहीं मिलने देती। रात हो जाने के बाद हम वियन को एक बार में देखते हैं जहाँ वो जोसेफिन को कुछ चॉकलेट्स देने आई थी। जोसेफिन का पति वियन को ये चॉकलेट उसे देने को कहता है, पर वियन खुद जोसेफिन के कमरे में जाकर ये चॉकलेट उसे दे देती है। जोसेफिन इस छोटे से गांव की एक नागरिक थी जो हमेशा अजीब व गरीब हाल में रहती थी और इसका कारण था उसका गुस्सेदार पति। जोसेफिन वियन का अच्छा नेचर देखकर उसे बताती है कि मेयर रेनॉल्ड पूरे गांव में उसकी गलत अफवाह उड़ा रहा है। जोसेफिन की बात सुन वियन अगले दिन रेनॉल्ड के पास जाती है और गुस्से में उसे उसकी अफवाह उड़ाने का कारण पूछने लगती है, जिस पर रेनॉल्ड उसे बताता है कि वो और उसके तरीके उसके कल्चर के खिलाफ हैं और इसी वजह से उसे उसका यहाँ रुकना पसंद नहीं है। रेनॉल्ड का जवाब सुन वियन वहाँ से गुस्से में चली जाती है और जब वो अपनी शॉप पर आती है तो वो वहाँ जोसेफिन को पाती है। जोसेफिन वहाँ वियन को गिफ्ट देने आई थी। शॉप में आते ही वियन उसे कॉफी पिलाती है, जिसे पीकर जोसेफिन उसे अपने पति के बारे में बताने लगती है कि किस तरह उसका पति हमेशा उसे पाँव के नीचे दबा कर रखता है। रात हो जाने के बाद हम अनूक और वियन को बेड पर देखते हैं, जहाँ अनूक अपनी माँ से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, क्योंकि पैदा होने से अभी तक अनूक ने अपने परिवार वालों को नहीं देखा था। वियन अनूक को अपनी फैमिली के बारे में बताती हुई कहती है कि उसके दादाजी एक चॉकलेट फैक्ट्री के रिसर्चर थे और वो खास चॉकलेट बनाने की जड़ी बूटियों के लिए एक कबीले में गए थे, जहाँ उन्हें तुम्हारी दादी से प्यार हुआ। दोनों के रिलेशन से वियन हुई और इसके बाद अचानक एक दिन वियन की माँ उन्हें छोड़कर चली गई और वो वियन के पिता को छोड़कर इसलिए चली गई थी क्योंकि उनके कबीलों के रिवाज के मुताबिक कोई भी औरत ज्यादा समय के लिए एक जगह पर नहीं रुक सकती और इसी रिवाज को वियन भी आज तक निभा रही है। अनूक के सो जाने के बाद अगले दिन वियन अरमांडे को शॉप में बुला
बुलाकर चुपके से उसे उसके पोते से मिलवा देती है। अपने पोते को इतने सालों में देखने के बाद अरमांडे सुन रह जाती है, पर कुछ समय बीतने के बाद वो उसके साथ घुलने मिलने लगती है। उसी दिन की रात को वियन की शॉप के बाहर जोसेफिन की दस्तक होती है। दरअसल जोसेफिन अपने पति के अत्याचारों से परेशान होकर वियन के पास आई थी। जोसेफिन की पूरी बात सुनने के बाद वियन उसे सहारा देती है और अगले दिन ही उसे अपने साथ काम पर लगा लेती है। अपनी बीवी के भाग जाने की वजह से जोसेफिन का पति रेनॉल्ड से उसकी शिकायत करता है, जिसके तुरंत बाद ही रेनॉल्ड वियन के पास जाता है और जोसेफिन को उसे अपने घर वापस भेजने की डिमांड करने लगता है। लेकिन जब वियन उसे जोसेफिन के माथे पर बने जख्म के निशान दिखाती है तो रेनॉल्ड तुरंत गुस्से में जोसेफिन के पति के पास जाकर उसे जेंटलमैन बनाने की तैयारी में लग जाता है। एक तरफ वियन जोसेफिन को चॉकलेट बनाना सिखा रही थी, वहीं दूसरी तरफ रेनॉल्ड उसके पति को जेंटलमैन बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। समय के बीतने के साथ साथ वियन के चॉकलेट के चर्चे पूरे गाँव में होने लगते हैं और उपवास के समय में भी काफी लोग उसकी चॉकलेट खाते हैं। रेनॉल्ड को गाँव में चल रही इन सभी एक्टिविटीज के बारे में पता तो था, लेकिन वो चाहकर भी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा था। वियन की शॉप उसे बहुत प्रॉब्लम दे रही थी, लेकिन उसकी प्रॉब्लम अभी और बढ़ने वाली थी, क्योंकि एक दिन उस गांव में पायरेट्स का ग्रुप आ जाता है, जिनका आना रेनॉल्ड को बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर वहीं दूसरी ओर वियन उनका तहे दिल से स्वागत करती है और वो उन पायरेट्स के कैप्टन, जिसका नाम रॉक्स था, उससे काफी अच्छे से बात करती है, जिसे देखकर रॉक्स हैरान हो जाता है, क्योंकि उस समय में पायरेट्स को काफी गलत नजरिए से देखा जाता था। रॉक्स और वियन की मुलाकात के बाद हम वियन की शॉप पर जोसेफिन के पति को देखते हैं, जो वहाँ जोसेफिन से माफी मांगने आया था। वो जोसेफिन को फ्लावर्स देते हुए उससे अपोलोजाइज करता है। जोसेफिन उसकी अपोलॉजी को तो एक्सेप्ट कर लेती है, पर घर वापस चलने से मना कर देती है। गांव में पायरेट्स आने की वजह से वहाँ काउंसिल बैठती है, जिसमें रेनॉल्ड अपनी स्पीच के जरिए सबको बताता है कि हम पायरेट्स को गांव से भगा तो नहीं सकते, लेकिन उन्हें यकीन दिला सकते हैं कि यहाँ उनका स्वागत नहीं है। काउंसिल पूरी हो जाने के बाद हम रात को जोसेफिन के पति को देखते हैं, जो जबरदस्ती गेट तोड़कर वियन की शॉप में घुस जाता है और शॉप में ऊपर वाले कमरे में जाकर वियन का गला दबाने लगता है। वियन को दर्द में देख जोसेफिन अपने डर पर काबू कर अपने पति के सर पर जोर से एक तवा मारती है, जिससे वो मौजूदा जगह पर ही बेहोश हो जाता है। अगले दिन अरमांडे दोनों लेडीज के साथ कल रात वाले वाक्य के बारे में बात करती है और वो जोसेफिन को कांग्रेचुलेट करते हुए कहती है कि फाइनली उसने अपने डर पर काबू कर ही लिया। तीनों लेडीज मिलकर लूक के साथ खेली रही थी कि तभी वहाँ उसकी माँ कैरोलिन आ जाती है। कैरोलिन शॉप में आते ही अपनी माँ को 4 बातें सुनाने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ का असर उसके बेटे पर पड़े। अपनी माँ को डांटने के दौरान वो वियन को भी डांटने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ को डायबिटीज है और चॉकलेट खाना उसके लिए जहर से कम नहीं है। डायबिटीज वाली बात सुनकर वियन शॉक में रह जाती है, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। गांव में रेनॉल्ड की स्पीच की वजह से कोई भी रॉक्स को अपनी दुकान में घुसने नहीं देता, पर वियन ही एक ऐसी थी जिसने रॉक्स का अपनी दुकान में तहे दिल से स्वागत किया। सभी लोगों की तरह वियन रॉक्स को भी उसकी फेवरेट चॉकलेट ऑफर करती है, पर रॉक्स उसे खाकर बताता है कि ये चॉकलेट उसे अच्छी लग रही है, पर ये चॉकलेट उसकी फेवरेट नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम रेनॉल्ड को देखते हैं, जो कि फादर के साथ अगले चर्च की स्पीच की तैयारी में लगा था। एक तरफ रेनॉल्ड स्पीच के जरिए वियन को नीचे दिखाना चाहता था, वहीं इसकी अपोजिट रॉक्स वियन की शॉप का डोर सुधारने में उसकी मदद कर रहा था। रॉक्स डोर रिपेयर कर ही रहा था, पर तभी अनूक उससे मजाक करने लगती है, जिसके जवाब में रॉक्स उसका कीड़ा खा जाता है, जिसके साथ वो खेल रही थी। रॉक्स को कीड़ा खाते देख अनूक मुंह बनाने लगती है, पर रॉक्स उसे सड़क पर उसी कीड़े को छोड़ते हुए दिखाता है कि उसने उस कीड़े को खाया नहीं था, बल्कि खाने का नाटक किया था। अगले संडे आते ही चर्च में फिर से प्रेयर होती है, जिसमें फादर सबको स्पीच देते हैं, पर चूंकि ये स्पीच रेनॉल्ड द्वारा लिखी गई थी, इसलिए इस स्पीच में चॉकलेट और पायरेट्स के खिलाफ गलत बातें बोली गयी। स्पीच का असर पूरे गाँव पर पड़ता है और अगले दिन ही सभी लोग वियन और उसकी बेटी को इग्नोर करने लगते हैं। वियन इस चीज से परेशान होकर अरमांडे के पास जाती है और अरमांडे उसकी हेल्प करते हुए उसे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए बोलती है, जो कि उसके 70वें बर्थडे की याद में करी जाएगी। अरमांडे का सुझाव सुन वियन अगले दिन ही पार्टी की तैयारी में लग जाती है और पार्टी शुरू होते ही वहाँ गाँव के कुछ लोगों को इन्वाइट किया जाता है। कई लोगों के साथ साथ वहाँ लूक भी आता है और वो अपनी नानी को गिफ्ट के तौर पर उसी का पोर्ट्रेट बनाकर गिफ्ट करता है, जिसे देखकर अरमांडे भावुक हो जाती है। सभी लोग डिनर करने के बाद रॉक्स की बोट पर डांस करते हैं, जहाँ कैरोलिन भी लूक को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है। पर जब वो अपनी माँ और बेटे को एक साथ खुश देखती है तो वो फाइनली समझ जाती है कि उसके बेटी की भलाई के लिए ठीक ही होगा कि वो थोड़ा जिंदगी को एंजॉय करे। पेट को एक्सेप्ट कर कैरोलिन वहाँ से चली जाती है और उसके कुछ समय बाद वहाँ जोसेफिन का पति रेनॉल्ड को लाता है, ये दिखाने के लिए कि उसकी गैर मौजूदगी में लोग बड़े मजे में नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। रेनॉल्ड जब गाँव वालों को पायरेट्स के साथ देखता है तो वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अभी हमें कुछ काम करना बाकी है। इसके बाद पार्टी खत्म होने के बाद हम अरमांडे को अपने पोते के साथ घर जाता देखते हैं, जिनके जाते ही रॉक्स
वियन को डांस के लिए पूछता है। दोनों ही डांस करते हुए एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं और ज्यादा रात होते ही वो दोनों एक दूसरी बोट पर निकल जाते हैं, जहाँ दोनों ही एक दूसरे के साथ कपल वाले मोमेंट शेयर करते हैं। लेकिन जब उनकी बोट किनारे पर आती है तो रॉक्स देखता है कि उनकी पहली बोट में आग लग गई है और जब ये नजारा वियन देखती है तो वो तुरंत अपनी बेटी को देखने वहाँ चली जाती है। काफी देखने पर भी उसे अनूक कहीं नहीं मिल रही थी, जिस वजह से वो आग लगी नाव में अनूक को ढूंढने के इरादे से पानी में कूद जाती है, पर रॉक्स उसे किसी तरह पकड़कर किनारे पर लाता है। वियन अपनी बेटी के बारे में सोचकर रो ही रही थी कि तभी जोसेफिन अनूक को लेकर वहाँ आती है और वियन अनूक को सही सलामत देख उसे चूमने लगती है। इस हादसे के बाद हम लूक को अपनी नानी के घर में बर्तन मांजता देखते हैं। बर्तन मांजने के बाद जब लूक अपनी नानी से बात करने जाता है तो वो पाता है कि अब उसकी नानी इस दुनिया में नहीं रही। दरअसल अरमांडे की मौत का कारण उसका पार्टी में बहुत सारी चॉकलेट खाना था, क्योंकि उसे डायबिटीज की बीमारी जो थी। अरमांडे की मौत के बाद उसी रात को रॉक्स वियन को गुड बाय कहने उसकी दुकान पर आता है और जब वो वियन को अलविदा कह रहा था तभी हम वियन की आंखों में गिल्ट को देख पाते हैं, जो कि उसे इसलिए हो रहा था क्योंकि वो रॉक्स की बोट में आग लगने का जिम्मेदार खुद को समझ रही थी। अगले दिन अरमांडे का फ्यूनरल होता है, जिसमें कैरोलिन के साथ साथ पूरे गांव वाले आते हैं। अरमांडे की डेथ के बाद वियन अपना सामान पैक कर यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसके कबीले के रिवाज के अनुसार वो एक जगह ज्यादा नहीं रुक सकती। जब वियन जा रही थी तभी जोसेफिन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बात नहीं मानती, जिस वजह से जोसेफिन कैरोलिन के पास मदद मांगने जाती है। अगले सीन में हम जोसेफिन के पति को रेनॉल्ड के घर में देखते हैं, जहाँ वो रेनॉल्ड को एक सीक्रेट रिवील करते हुए बताता है कि नाव में आग लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही था। ये बात जैसे ही रेनॉल्ड सुनता है तो वो उसे इस गांव से कहीं दूर जाने की हिदायत देके गुस्से में उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद सुबह होते ही हम वियन को अपना सामान पैक कर इस गाँव से जाता देखते हैं, पर उसकी बेटी जिद कर रही थी यहीं रुकने की, जिस वजह से वियन उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाने लगती है। पर अनूक की खींचातानी में वियन का खानदानी मर्तबा टूट जाता है, जिसे देखकर वो लोगों की फेवरेट चॉकलेट बताया करती थी। मर्तबा के टूटते ही उसमें किसी की अस्थियां निकल आती हैं, जो कि किसी और की नहीं बल्कि वियन के पति की थी। अस्थियों को देखकर वियन सुन्न रह जाती है और वो सोच में डूब ही गई थी कि तभी उसे नीचे वाले कमरे से कुछ आवाजें आने लगती हैं और जब वो नीचे चेक करने जाती है तो वो पाती है कि उसने इस गांव में रहकर जिन जिन की मदद की थी वो सभी लोग वहाँ चॉकलेट बना रहे थे, यहाँ तक कि वहाँ कैरोलिन भी थी। सभी लोगों का प्यार देख वियन वहाँ रुकने का मन बना लेती है, क्योंकि उसे फाइनली एक परिवार जो मिल गया था। इतनी चीजें ठीक होने के बाद भी वियन के लिए अभी समस्या खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि रेनॉल्ड उसे नीचा दिखाने के लिए फादर के साथ एक और स्पीच बनवा रहा था और जब वो स्पीच की तैयारी कर रहा था तभी वो अपनी खिड़की से कैरोलिन को वियन की शॉप में जाता देखता है, जिसे देख वो अंदर से टूट जाता है, क्योंकि कैरोलिन उसकी सबसे वफादार असिस्टेंट थी। कोई उम्मीद न दिखने पर रेनॉल्ड अपना आपा खो देता है और रात को ही वियन की शॉप में घुसकर उसकी सारी चॉकलेट तोड़ने लग जाता है। पर जब वो चॉकलेट तोड़ रहा था तभी गलती से उसके मुंह पर थोड़ी चॉकलेट लग जाती है, जिसे वो चाट लेता है और पहली बार चॉकलेट का टेस्ट लेने की वजह से वो पागलों की तरह वहाँ रखी चॉकलेट्स को खाने लगता है और चॉकलेट खाते खाते ही उसकी आंख लग जाती है। सुबह होते ही वियन उसे बुरा भला बोलने के बजाय उसे एक गिलास दूध पीने को देती है और वियन के इतने अच्छे स्वभाव को देखकर वो उससे माफी मांगता है। साथ ही वो बगल में खड़े फादर से ये कहता है कि हमें चर्च की स्पीच में कुछ बदलाव करने होंगे। इतना कहते ही हम अगले सीन में चर्च में फादर को स्पीच देते हुए देखते हैं, जहाँ वो पायरेट्स और चॉकलेट की बुराई करने की बजाय इस बार इंसानियत की बात करते हैं, जिसे सुन सभी लोग खुश हो जाते हैं और इसके अगले दिन गाँव में फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे वियन समेत गाँव के सभी लोग एंजॉय करते हैं। काफी समय बीतने के बाद जोसेफिन अपने पति के काम को ओवरटेक कर लेती है और अकेले ही बार चलाने लगती है। ऐसी ही एक दिन की बात है जब वियन को अपने कबीले वालों के रिवाज फिर से याद आ रहे थे, लेकिन वो इस बार जगह बदलने की बजाय अपने पति की अस्थियों को हवा में उड़ाते हुए खुद को आजाद कर देती है और गर्मियों के आते आते वहाँ रॉक्स भी आ जाता है, जिसे वियन हॉट चॉकलेट पीने के लिए देती है। चॉकलेट पीने से पहले रॉक्स उसे बताता है कि यही उसका फेवरेट चॉकलेट है, जिसके बाद हम अनूक को हंसते हुए देखते हैं और उसकी स्माइल के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।